हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है और हमारे देश में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका आईआईटी निभाता है। यही वजह है कि हर साल आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए लाखों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। हमारे देश में इंजीनियरिंग का इतना क्रेज है कि आईआईटी जैसे संस्था में एडमिशन लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईआईटी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईआईटी सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि दुनिया की रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जहां से देश के काबिल इंजीनियर बनते हैं और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। यही वजह है कि देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में एडमिशन लेना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आईआईटी होता क्या है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, इसमें पढ़ने के बाद भविष्य में क्या संभावनाएँ हैं? दोस्तों, अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। आईआईटी क्या है, आईआईटी में एडमिशन कैसे लें, आईआईटी की तैयारी कब शुरू करें, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आईआईटी की फ़ी कितनी होती है, भारत में कितने आईआईटी संस्था हैं, आईआईटी करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके जरिए आपको आईआईटी से जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें और सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं, आईआईटी क्या है। दोस्तों, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी संस्था है जहां से बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, टेक्नोलॉजिस्ट निकलते हैं। दोस्तों, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, यानी कि आईआईटी के नियम कायदे कानून खुद के होते हैं। ये खुद अपने नियम कानून तय करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कुल 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट हैं जहां लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ाई करके देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करते हैं। हमारे देश में पहला आईआईटी इंस्टीट्यूट की स्थापना साल 1951 में की गई थी, जिसका नाम है आईआईटी खड़गपुर। अब जानते हैं आईआईटी में एडमिशन कैसे लें। दोस्तों, आईआईटी में एडमिशन लेना आसान नहीं है क्योंकि इसकी परीक्षा को पास करना आसान नहीं होता है। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में एक होता है। यही वजह है कि कई लाख छात्र इसकी तैयारी तो करते हैं लेकिन सिर्फ कुछ छात्रों का ही इसमें एडमिशन मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए छात्रों को जेईई मेन का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। दोस्तों, जेईई मेन में सिर्फ 2.5 लाख छात्रों का सिलेक्शन होता है, जिसके बाद जेईई एडवांस क्लियर करना होता है, जिसमें सिर्फ 1 लाख छात्रों का सिलेक्शन हो पाता है। यानी कि जेईई मेन से लेकर जेईई एडवांस पास करते करते करीब 1.5 लाख छात्रों की छंटनी हो जाती है और जिन छात्रों का रैंक अच्छा होता है उन्हें ही बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जेईई मेन और जेईई एडवांस क्या होता है। तो चलिए पहले जेईई मेन के बारे में जान लेते हैं। जेईई मेन एग्ज़ाम क्या होता है। दोस्तों, जेईई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, जो एनआईटी, आईआईटी, सीएफटीआई कॉलेजेज और अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है। जेईई मेन का एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें 13 भाषाओं में एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जेईई मेन का एग्ज़ाम पास करने के बाद ही जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं जेईई एडवांस क्या होता है। दोस्तों, जेईई मेंस पास करने के बाद ही जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये परीक्षा देश के प्रतिष्ठित 7 आईआईटीज द्वारा आयोजित की जाती है। ये एग्ज़ाम जॉइंट एडमिशन बोर्ड द्वारा लिया जाता है। इसे पास करने के बाद ही आपको आईआईटी जैसे संस्था में एडमिशन मिल पाता है। अब जानते हैं आईआईटी की तैयारी कब शुरू करें। दोस्तों, आईआईटी की तैयारी स्टूडेंट्स तभी से शुरू कर देते हैं जब वो 10th पास करते हैं, क्योंकि 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है और ये एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इसकी तैयारी में काफ़ी समय लगता है।
इसलिए अगर आप भी IIT जैसे संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 10th पास करने के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब जानते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर IIT में एडमिशन के लिए योग्यता की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी परीक्षा में आपका 12th पास होने के बाद ही शामिल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि IIT की परीक्षा में बैठने या फिर एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए। दोस्तों, स्टूडेंट्स का 12th पास होना कंपलसरी है। 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है, जबकि तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। दोस्तों, 12th में कम से कम आपका 75% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप JEE मेन का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें SC ST छात्रों के लिए छूट का भी प्रावधान किया गया है। अब जानते हैं IIT का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इसकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल भी काफ़ी टफ होते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट से जुड़े 77 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 77 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग से जुड़े 100 सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का एग्ज़ाम 300 नंबरों का होता है। इसके बाद मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट 400 नंबरों का होता है। वहीं मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग में कुल 400 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब जानते हैं IIT की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट्स के मन में आता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें पढ़ाई करना बहुत महंगी है। यही वजह है कि कई छात्र तो इसकी फ़ीस सुनकर ही IIT में एडमिशन लेने का सपना छोड़ देते हैं। वैसे अगर सामान्य तौर पर बीटेक कोर्स की बात करें तो इसके लिए हर साल 2 लाख से 2.5 लाख तक की फ़ी लगती है, जो 4 सालों में करीब 10 लाख तक हो सकती है या उससे भी ज़्यादा। हालांकि SC ST छात्रों के लिए छूट का भी प्रावधान रखा गया है। अब जानते हैं भारत में कितने IIT इंस्टीट्यूट हैं। दोस्तों, भारत में वैसे तो कई प्रतिष्ठित IIT संस्थाएं हैं, लेकिन हम आपको आज कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। अब जानते हैं IIT करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, IIT एक ऐसी संस्था है जहां आपको बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन मिलते हैं। इसमें पढ़ाई करने वाले ज़्यादातर छात्र आज देश विदेश में सफल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी के लिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि खुद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर कर लेती है। तो दोस्तों, अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो तुरंत इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।